नमस्कार साथियों, मेरा नाम है हरीश वर्मा। मेरे चैनल टीचिंग टॉक में स्वागत है। साथियों, कल सीजीपीएससी ने 2022 के रिजल्ट जारी कर दिया है। ठीक है, तो जिसमें सारिका मित्तल ने फर्स्ट रैंक हासिल किया है मेरे टीचिंग टॉक प्लेटफॉर्म के माध्यम से, और मेरी ओर से सारिका मित्तल को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसके साथ ही जितने भी चयनित विद्यार्थी हैं ना, 210 व्यक्ति, उनको भी मैं बधाई देना चाहता हूं अपने इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। साथियों, आइए हम पढ़ते हैं गुप्त साम्राज्य के बाद गुप्त उत्तरकालीन भारत। ठीक है साथियों, गुप्त साम्राज्य ना काफी विस्तृत साम्राज्य था, लेकिन उसके पतन के पश्चात ना नए छोटे छोटे राजवंश का उदय हुआ। ठीक है, तो जैसे ही कमजोर हुआ ना, तो स्थानीय स्तर के जितने भी राजा थे बगावत करके, ठीक है, गुप्त साम्राज्य से अलग होकर अपने छोटे छोटे नए राजवंश का उदय अपने स्थानीय स्तर पर किया। उसे ही हम गुप्त उत्तरकालीन भारत के अंतर्गत रखेंगे। साथियों, गुप्त उत्तरकालीन का भारत 550 ईस्वी से लेकर 800 ईस्वी तक है। आइए बात समझ में। सबसे पहले आपको जानना चाहिए कि गुप्त साम्राज्य का पतन क्यों हुआ। तो मैंने आपको बताया था कि गुप्त साम्राज्य में विदेशी आक्रमण, हुनों का आक्रमण शुरू हो चुका था। पहला कारण उसी का है, हुनों के आक्रमण के बाद काफी ज्यादा कमजोर हो चुका था गुप्त साम्राज्य। दूसरी वजह क्या है साथियों? कमजोर उत्तराधिकारी। एक शासकों का दौर ऐसा था जो बहुत ज्यादा पराक्रमी थे और योद्धा थे गुप्त साम्राज्य में, लेकिन राजा का बेटा राजा बनते गया तो एक कमजोर उत्तराधिकारी भी पैदा हुआ, कमजोर राजा भी पैदा हुआ इस काल में। यही कारण है कि साथियों, कमजोर उत्तराधिकारी, कमजोर राजा और हुनों के आक्रमण के कारण लगातार पतन की ओर जा रहा था गुप्त साम्राज्य। ठीक है, इसी का फायदा उठाकर जो स्थानीय स्तर के राजा थे ना, गुप्त साम्राज्य में जो स्थानीय स्तर के राजा थे, उन्होंने बगावत करके, माहौल का फायदा उठा करके अपने क्षेत्र में अपने नाम से, अपने हित के लिए छोटे छोटे राजवंशों का उदय किया। ठीक है, तो उसे ही गुप्त उत्तरकालीन भारत के अंतर्गत रखा गया है। साथियों, वो कौन कौन से राजवंश थे जिन्होंने गुप्त उत्तरकालीन भारत के विकास में योगदान दिया, या फिर गुप्त उत्तरकालीन भारत में छोटे राजवंशों का उदय हुआ, उस राजवंश के बारे में हम देखेंगे। साथियों, सबसे पहले राजवंश हम देखेंगे पुष्यभूति वंश। ठीक है, प्रभाकर वर्धन ने पुष्यभूति वंश की स्थापना हरियाणा के आसपास के क्षेत्र में किया। सबसे पहले ऐसे राजवंश थे जिन्होंने गुप्त साम्राज्य से बगावत करके, गुप्त साम्राज्य से स्वतंत्र होकर राजवंश की स्थापना करी, प्रभाकर वर्धन ने, और पुष्यभूति वंश की स्थापना करी। आई बात साथियों। उसके बाद साथियों, राजस्थान के एरिया में ना गुर्जर प्रतिहार नामक एक राजवंश का उदय हुआ। ठीक है, जिसके संस्थापन करता है हरिश्चंद्र। ठीक है, तो राजस्थान एरिया के जो शासक हुए ना हरिश्चंद्र, इन्होंने गुप्त साम्राज्य से अलग हटकर गुर्जर प्रतिहार नामक एक राजवंश की स्थापना करी। ठीक है, ये आएगा गुप्त उत्तरकालीन भारत के अंतर्गत। साथियों, इसी क्रम में हम देखेंगे पाल वंश की स्थापना पश्चिम बंगाल के एरिया में होता है। इस वंश की स्थापना गोपाल ने करी थी। आई बात समझ में। साथियों, महाराष्ट्र के क्षेत्र में ना राष्ट्रकूट नामक एक वंश की स्थापना हुई, राष्ट्रकूट नामक वंश। ठीक है, तो ये नासिक के एरिया में था, इसकी राजधानी। आई बात समझ में। साथियों, उसके बाद कर्नाटक के आसपास के एरिया में बादामी का चालुक्य की स्थापना हुई। आई बात समझ में। तो जय सिंह ने चालुक्य वंश की स्थापना करी कर्नाटक के एरिया में। आई बात समझ में। उसके बाद साथियों, तमिलनाडु के एरिया में पल्लव वंश की स्थापना हुई। ठीक है, और इसकी स्थापना किसने करी? तो विष्णुगुप्त ने पल्लव वंश की स्थापना करी। ठीक है, तो पुष्यभूति वंश, गुर्जर प्रतिहार, पाल वंश, राष्ट्रकूट वंश, चालुक्य वंश और पल्लव वंश ऐसे राजवंश थे जिन्होंने गुप्त साम्राज्य से बगावत करके एक नए राजवंश का उदय अपने एरिया में किया। आई बात समझ में। तो चालुक्य वंश और पल्लव वंश 550 से 750 ईस्वी के मध्य मौजूद थे हमारे प्राचीन भारत में। ठीक है, यानी कि 200 साल तक इन्होंने राज्य किया। तो पल्लव वंश भी 550 से 750 के मध्य शासन किया। साथियों, इसकी स्थापना 750 के आसपास हुआ। पाल वंश की स्थापना गोपाल ने किया था। राष्ट्रकूट की स्थापना साथियों 750
752 के आसपास में राष्ट्रकूट वंश की स्थापना महाराष्ट्र के एरिया में हुआ। ठीक है, तो कृष्ण प्रथम ने राष्ट्रकूट की स्थापना करी। साथियों, गुर्जर प्रतिहार की स्थापना राजस्थान के एरिया में हरिश्चंद्र ने किया। पुष्यभूति वंश की स्थापना साथियों प्रभाकर वर्धन ने हरियाणा के आसपास के क्षेत्र में किया। तो पुनः रिविजन करा देना चाहता हूं इसको दोबारा। तो साथियों 250 साल 250 साल तक गुप्त उत्तरकालीन भारत मौजूद था। इसके अंतर्गत साथियों पुष्यभूति वंश की स्थापना होती है, पाल वंश की स्थापना होती है, गुर्जर प्रतिहार की स्थापना होती है, राष्ट्रकूट, चालुक्य और पल्लव भी इसी क्रम में शामिल थे। साथियों पाल वंश की स्थापना गोपाल ने करी थी 750 ईस्वी में। ठीक है, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना 752 में हुआ था। चालुक्य और पल्लव वंश की स्थापना 550 से 750 के मध्य हुआ था। साथियों इसके बाद ना ये जितने भी वंश बताया हूँ, पुष्यभूति, पाल वंश, इसको मैं क्रम वाइज लगातार इसके अगले वीडियो में पढ़ाऊंगा। साथियों ये छोटा सा वीडियो था मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। जय श्री राम साथियों।